हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद आरजे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरबीएससी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का टॉपिक है ग्लोब। अगर आपने इस टेस्ट सीरीज का पहला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे दिया है, आप उस पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्यवर्ती व्यास कितना है। इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है 12,756.6 किलोमीटर। तो पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास होता है 12,756.6 किलोमीटर। तो ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है। इसमें ध्रुवीय व्यास पूछा है और पहले वाले में भूमध्यवर्ती व्यास पूछा था। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है 12,714 किलोमीटर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो गया वो है ऑप्शन नंबर बी, 12,714 किलोमीटर। और अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और भूमध्यवर्ती व्यास के बीच में अंतर कितना है, तो दोस्तों इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 43 किलोमीटर का। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है। ऑप्शन देख लेते हैं। 40,075 किलोमीटर, 40,008 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर या 12,714 किलोमीटर। तो दोस्तों इसमें पूछा है पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 40,075 किलोमीटर। तो ध्यान रखें आप, भूमध्य रेखीय परिधि पूछी है तो वो है 40,075 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नोट दिया गया है कि ध्रुवीय व्यास ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें भूमध्य रेखीय परिधि पूछा था। तो इसका सही आंसर हो गया 40,075 किलोमीटर। और अगर ध्रुवीय परिधि पूछे तो वो होता है 40,008 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, ऐसी कौन सी रेखा है जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती हैं, दोनों को अलग अलग विभाजित करती हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भूमध्य रेखा। देखिए दोस्तों, भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं। तो आप ध्यान रखना है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में पृथ्वी को बांटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसंत विषु कब होता है। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। 21 मार्च, 22 दिसंबर, 23 सितंबर या 21 जून। तो दोस्तों वसंत विषु, इसमें वसंत विषु पूछा है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 21 मार्च को। दोस्तों 21 मार्च को दिन और रात बरोबर होते हैं क्योंकि सूर्य होता है जो विषुवत रेखा पर, सूर्य की जो किरण होती हैं वो विषुवत रेखा पर गिरती हैं 21 मार्च को। तो दोस्तों इस दिन और रात बरोबर होते हैं, ना ही ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसको ही उत्तरी गोलार्ध भी बोलते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शरद ऋतु होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वसंत विषु कब होता है तो 21 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असत्य कथन कौन सा है। पृथ्वी के पश्चिमी भाग में सबसे पहले सूर्योदय होता है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपना एक परिभ्रमण पूरा करती हैं। तो दोस्तों इसमें असत्य कथन पूछा है। असत्य कथन कौन सा है तो असत्य कथन है पृथ्वी के पश्चिमी भाग में सबसे पहले सूर्योदय होता है। यह कथन असत्य है क्योंकि पृथ्वी के ऊपर सूर्योदय सबसे पहले पूर्वी दिशा में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पतझड़ विषुव होता है। पतझड़ विषुव कब होता है। ऑप्शन है 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर या 22 दिसंबर। तो दोस्तों पतझड़ विषुव होता है 23 सितंबर को। तो ये आपको ध्यान रखना है, 23 सितंबर को पतझड़ विषुव होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी अयनांत होता है 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को या 22 दिसंबर को। तो दोस्तों उत्तरी अयनांत कब होता है? 21 जून को। दोस्तों 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर, सूर्य की किरणें होती हैं वो कर्क रेखा पर गिरती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अयनांत होता है 21 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। ऑप्शन है 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर। दोस्तों इसमें पूछा है कि सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर कब पड़ती हैं। तो दोस्तों आप सबसे पहले ग्लोब देखते हैं। ये हो गया विषुवत रेखा हो गया, और ऊपर होती है वो होती है कर्क रेखा, और जो दक्षिण गोलार्ध में होती है वो मकर रेखा। तो इसमें पूछा है कि सूर्य की किरण कर्क रेखा पर कब पड़ती हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 21 जून को। 21 जून को सूर्य की सीधी रेखा कर्क रेखा पर गिरती है, और इस दिन कर्क रेखा मतलब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर, 22 दिसंबर को या 22 जुलाई को। तो दोस्तों पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 21 मार्च, क्योंकि 21 मार्च को सूर्य की किरणें हैं जो विषुवत रेखा पर गिरती हैं। तो 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। और अगर तारीख 23 सितंबर भी होती है तो भी सही होगा, क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों दिन ही पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो कौन सी स्थिति का निर्माण होता है। दोस्तों इसमें पूछा है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो कौन सी स्थिति का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सूर्य ग्रहण, क्योंकि ये सूर्य है और ये है पृथ्वी, और इसके बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो जो सूर्य से गिरने वाली किरणें वह पृथ्वी पर पूरी सही तरह से नहीं पहुंच पाती हैं। इसके बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो इस वजह से सूर्य ग्रहण का निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो कौन सी स्थिति का निर्माण होता है। इसमें पूछा है जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य अगर पृथ्वी आ जाती है तो कौन सी स्थिति का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चंद्र ग्रहण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घूर्णन कहलाता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, दोनों या कोई नहीं। तो दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन क्या कहलाता है, कब कहलाता है, जब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पर घूमती है, कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर जब पृथ्वी घूमती है तो उसको क्या कहते हैं, घूर्णन कहलाता है। और एक घूर्णन कब होता है, 24 घंटे में एक पूरा चक्कर पूरा करती है, उसी को घूर्णन कहते हैं। और इससे क्या कंडीशन बनती है, दिन और रात की प्रक्रिया इस घूर्णन के कारण ही होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है। ऑप्शन है 21 जून, 21 मार्च, 22 दिसंबर और 23 सितंबर। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा या सबसे लंबा दिन कब होता है, तो कब होगा, जब सूर्य की किरण कर्क रेखा पर पड़ेगी। और कर्क रेखा की सूर्य की किरण कर्क रेखा पर कब पड़ती है, वो पड़ती है 21 जून को। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो उस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का ये टेस्ट था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इससे पहले अपन देख लेते हैं, इसके पहले अपन एक कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, उस दिन दिन और रात बराबर होती हैं। और उत्तरी विषुव भी कहते हैं उसको, और वसंत विषुव भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 23 सितंबर और 21 मार्च के जैसे ही 23 सितंबर को भी सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, उसी दिन भी दिन और रात बराबर होती है, और उसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी विषुव। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछ ले कि सूर्य की किरण साल में कितनी बार विषुवत रेखा पर गिरती हैं, सीधी गिरती हैं, तो वो होते हैं 2 बार। एक तो 21 मार्च को होती हैं और एक 23 सितंबर को। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है इस टेस्ट सीरीज का, तो मैंने इस वीडियो के नीचे लिंक दे दिया है, आप उस पर विजिट करके देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी देख सकते हैं, स्टडी विद आरजे नाम से।